बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 7 और उसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज है 7.1। आज वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह 7, 8 इससे आगे जितने भी क्वेश्चन है वो करते हैं। ये हमें देखिए वो कह रहा है कि 7 में आपके पास ए बी सी आर रिस्पेक्टली। अब उनके पॉइंट्स गिवन है। यूज़ वेक्टर मेथड। अब आपने क्या फाइंड करना है कि वेक्टर मेथड को लेके आगे आपने क्या फाइंड करना है, पॉइंट डी। लेकिन उसने कह दिया नीचे ये 2 पॉइंट्स ए बी सी इज़ अ पैराग्राम और ए डी बी सी ये भी आपके पास क्या है, एक पैराग्राम है। तो सबसे पहले हम पहले तो ये चेक करें कि गिवन क्या आपके पास। अब इसमें गिवन देखिए आपके पास ए। अब ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, आ जाएगा आपके पास ओ ए। तो वो आपके पास पॉइंट क्या आ रहे हैं, ओ ए का पॉइंट आपके पास है 2, -4। फिर इस तरह आपके पास पॉइंट आ रहा बी और बी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ बी। वो क्या आ रहा है आपके पास 4 और 0। इस तरह सी है। अब सी का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा ओ सी, तो वो आ जाएगा आपके पास 1 और 6। अब फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड वो कह रहा है कि आपने फाइंड करना है डी। तो डी आप अपनी तरफ से कोई भी लिख सकते हैं। अब डी है तो डी में आपने क्या लिख सकते हैं, ये डी इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ओ डी और वो होगा आपके पास एक्स और वाई। ये भी आप लिख सकते हैं या आई जे ये भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है पैराग्राम। अब पैराग्राम ड्रा करते हैं हम यहाँ पे हम एक पैराग्राम ड्रा करते हैं। अब इनके नेम यहाँ पे ए के बाद क्या बी, बी के बाद सी और डी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बी सी और डी। अब इनकी डायरेक्शन सेम और इधर से इनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। अब यहाँ से आपके पास ए का पॉइंट्स क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2, -4। बी के पॉइंट्स आ जाएंगे 4, 0। सी के आ जाएगा आपके पास 1 और 6। डी आपके पास क्या एक्स और वाई, ये आपने मालूम करना है। तो लिहाजा वो कह रहा है पैराग्राम होता है आपके पास कि 9 ए बी ये पैरेलल होगा। जाहिर सी बात ए बी ये पैरेलल है किसके, डी सी के। डी और सी अगर पैरेलल है तो हम इक्वल भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। या फिर आर के बी सी ये पैरेलल है किसके, ए डी के। आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, इधर से ये भी फाइंड हो जाएगा या दोनों में जो मर्जी आप ले लें, क्योंकि हमने डी फाइंड करना है। तो हम ऊपर वाला ले रहा है ए बी, तो क्या आ जाएगा आपके पास ए बी इक्वल टू क्या होगा डी सी। अब ए बी के वो सेकंड में से हमने क्या माइनस करना है, फर्स्ट। तो सेकंड आपके पास क्या है, ये देखिए बी के पॉइंट आ रहे हैं आपके पास, तो लिहाजा ये आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए इक्वल टू ओ सी माइनस ओ डी। अब स्टूडेंट इसमें से देखिए ओ बी के आपके पास पॉइंट क्या है 4 और 0 माइनस ओ ए के पॉइंट्स आपके पास क्या 2 -4 इक्वल टू आ जाएगा ओ सी के आपके पास है 1 और 6 1 6 और माइनस ओ डी के आपके पास है एक्स और वाई। तो अब इन दोनों को आप माइनस कर दे तो 4 -2 फिर 0 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +4 और इधर क्या हो जाएगा आपके पास 1 - x और 6 - y। तो स्टूडेंट यहाँ से आपके पास है 4 में से 2 और 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1 - x और 6 - y। तो अब 1 - x आ जाएगा आपके पास 1 - x इक्वल टू 2 और 6 - y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4। तो यहाँ से आपने क्या फाइंड करना, -x इधर चला जाएगा और ये +2 इधर जाके तो क्या आ जाएगा माइनस। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -1 और इधर से आ जाएगा ये माइनस उधर चला जाएगा 6 - 4 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास
2। तो लिहाजा यही इसका जो रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा आपके पास, रिक्वायर्ड पॉइंट्स किसके अब पॉइंट्स थे, डी के। तो डी के आपके पास एक्स और वाई, ये फर्स्ट था। अब सेकंड में हमारे पास चले, इसी में आपने क्या कर देना, ए डी बी सी, मतलब यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा। उसको सॉल्व करते हैं। अब सेकंड में देखिए आपके पास वो कर रहा है ए डी बी सी है, तो यहाँ भी हम एक पैराग्राम एक ड्रा करते हैं, इनके पॉइंट्स भी दे देते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा, क्योंकि ए के बाद उसने क्या कहा है, ए के बाद डी, बी और सी। अब ए के पॉइंट्स क्या थे आपके पास, 2 और -4। डी आपने फाइंड करना, तो लिहाजा वो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट हमने रखे हैं। बी के आपके पास क्या आ रहे, 4 और 0, 4 0, और सी का आपके पास है 1 और 6। तो अब स्टूडेंट देखिए इनकी डायरेक्शन क्या इस तरफ होगी, लिहाजा इसकी भी इस तरफ हो जाएगी, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए और डी की भी यही सेम हो जाएगी। अब इस पर भी आपने क्या फाइंड करना है, इसमें भी आपने फाइंड डी करना है। तो डी के आपके पास पॉइंट क्या आ जाएंगे, एक्स और वाई। तो लिहाजा स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास पॉइंट भी वही है, ए के पॉइंट भी है, डी बी के और सी के भी है। तो लिहाजा पैराग्राम क्या है, ए डी ये पैरेलल है किसके, सी बी के, ये भी कर सकते, या फिर आप ए सी पैरेलल है किसके, डी बी के, क्योंकि हमने दोनों फाइंड करने हैं। डी फाइंड करना, इधर से भी हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा। लिहाजा ये आ रहा है आपके पास ए डी, वही जो हम पीछे पढ़ के आए कि डी में से हमने क्या माइनस करना है। लिहाजा यहाँ पे हम लिखेंगे कि पैरेलल है, तो लिहाजा ये आ जाएगा इक्वल ए डी इक्वल टू आ जाएगा सी बी। अब ए डी क्या था, सेकंड में से हमने फर्स्ट माइनस करना, तो वो आ जाएगा ओ डी माइनस ओ ए इक्वल टू ओ बी माइनस ओ सी। इनके हमने पोजीशन वेक्टर पीछे निकाल लिया, तो ओ डी आपके पास क्या आ रहा है, एक्स वाई माइनस, अब ओ ए के पॉइंट्स आपके पास क्या है, ओ ए के पॉइंट्स आपके पास 4 2 और -4 इक्वल, अब ओ बी के पॉइंट्स आपने पीछे देख के निकाले 4 और 0, माइनस ओ सी के आ जाएंगे आपके पास 1 और 6। अब माइनस करें तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, x -2, यहाँ से आ जाएगा आपके पास x -2 और y +4 इक्वल आ जाएगा 4 -1 और 0 -6। तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए आपके पास क्या आ रहा है, x -2 इक्वल टू आ जाएगा 4 में से 1 निकाल दे 3 और y +4 इक्वल टू आ जाएगा -6। तो ये माइनस हो जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू 2 + 3 और इधर से आ जाएगा y की वैल्यू -6 -4, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 और y की वैल्यू आ जाएगी -10। तो लिहाजा यही आपके पास पॉइंट था x y, तो आपके पास d आपके पास क्या हो जाएगा 5 और -10। ये तो था क्वेश्चन नंबर 7। अब 8 की तरफ देखते हैं हमारे पास क्या है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास वो कह रहा है स्टूडेंट के बी सी और डी के पॉइंट्स आपके पास गिवन है, वही यूज़ मेथड वेक्टर मेथड। तो हमने फाइंड क्या करना है, ए फाइंड करना है इधर से और इधर से ई फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिक्वायर्ड है गिवन है, गिवन हमारे पास पॉइंट कौन कौन से है, बी है, तो बी का हम पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं ओ बी, वो क्या आ जाएगा आपके पास ओ बी, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 4 और 1, इस तरह आ जाएगा आपके पास। बी के बाद क्या आ रहा है सी, तो सी को सी का क्या आ जाएगा पोजीशन वेक्टर सी ओ सी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास -8 और 0, और इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा डी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आपके पास ओ डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी का -2 और 3, और ये होगा डी का -8 और 0। अब फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है ए, तो ए के हम कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं एक्स और वाई, ये आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हम एक पैराग्राम ड्रा करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक पैराग्राम ड्रा कर लेते हैं। अब इनके नेम दे देते हैं जैसे उन्होंने कहा है,
तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या कहा उसने, ए बी सी डी, सीधा सीधा ही है, ए बी सी डी। यहाँ आपके पास क्या है, ए बी सी और डी। ए आपने फाइंड करना है एक्स और वाई, बी के आपके पास पॉइंट गिवन है 4 1, सी के आपके पास है -2 और 3, और डी के आपके पास है -8 और 0। तो अब इनकी डायरेक्शन चेक कर लीजिए, इस तरफ और ये दोनों इस तरफ। तो लिहाजा ये भी वही हम फाइंड कर सकते हैं कि ए बी, नाउ ए बी पैरेलल होगा किसके, ए बी इस तरफ डायरेक्शन, तो क्या आ जाएगा डी सी, और ए डी पैरेलल होगा किसके, बी सी के। तो हमने यहाँ से फाइंड करना है, ए फाइंड करना, आप ऊपर वाला ले ले या नीचे वाला जो मर्जी ले ले। तो हम ऊपर वाला लेके चलते हैं। वो क्या रहा आपके पास कि ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू आएगा आपके पास डी सी। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी सी। तो इसमें से क्या है, आपने डी बी में सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना, तो वो आ जाएगा आपके पास ओ बी माइनस ओ ए इक्वल टू ओ सी माइनस ओ डी। तो अब ओ बी के पॉइंट्स आपके पास क्या गिवन है, जो ऊपर गिवन दिए गए हैं, वो आ रहा है आपके पास 4 और 1, माइनस ए के पॉइंट हमने रखा है एक्स और वाई। अब सी के पॉइंट्स आपके पास ऊपर गिवन है -2 और 3, फिर माइनस अब डी के भी गिवन है आपके पास -8 और 0। तो क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स और 1 माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 माइनस और माइनस +8 3 माइनस 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4 माइनस एक्स 1 माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 और 3। तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस एक्स इक्वल टू 6 और 1 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो आ जाएगा 4 माइनस 6 इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट -2, और इधर से आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 3 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू आ जाएगी -2 y की वैल्यू। तो लिहाजा ये हो जाएगा आपके पास पॉइंट्स किसके रखे थे हमने, a के। तो ये आ जाएगा आपके पास a इक्वल टू -2 और -2। ये फर्स्ट हो गया। अब इसी का हम सेकंड पार्ट फाइंड करते हैं। सेकंड में आपके पास क्या गिवन दिया गया है, सेकंड में आपके पास e फाइंड करना उसने कहा है, e इफ a E B D is parallelogram। हाँ जी पैरेललोग्राम है ये आपके पास। अब ई फाइंड करना यहाँ से तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं पैरेललोग्राम। तो अब इनके नेम क्या गिवन है, ऊपर उसने कहा है AE BD, इसकी डायरेक्शन और इधर भी सेम है आपके पास। अब इनके पॉइंट्स क्या आपके पास गिवन है ऊपर अब आपने क्या फाइंड करना है, ई फाइंड करना है। तो लिहाजा ए के पॉइंट पीछे जो अभी निकाले हमने वो आ रहा है आपके पास -2 और 2, -2 ये अभी ऊपर निकाले, -2 और -2। ई के पॉइंट आ जाएंगे आपके पास एक्स और वाई। बी के पॉइंट आपके पास भी गिवन है, बी के पॉइंट्स आपके पास 4 और 1, और इसी तरह आपके पास डी है। तो डी के वैल्यू आ जाएगी आपके पास -8 और 0। तो लिहाजा यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, ई फाइंड करना है। तो उसके लिए आपके पास क्या आ रहा है, ए ई पैरेलल होगा किसके, डी बी के, ये भी कर सकते हैं, या फिर आर ए डी पैरेललोग्राम है ये आपके पास किसके, ई बी के। तो हम लिहाजा ऊपर वाला लेते हैं, क्या आ रहा है आपके पास ए ई पैरेलल होगा, पैरेलल का मतलब इक्वल डी बी। अब ओ ई माइनस ओ ए इक्वल टू ओ बी माइनस ओ डी। अब ओ ई के पॉइंट्स आपके पास क्या है, एक्स और वाई,
माइनस ए के पॉइंट से आपके पास है -2 और -2 इक्वल टू ओ बी के पॉइंट्स आपके पास क्या गिवन है 4 और 1 माइनस डी के पॉइंट है -8 और 0। तो स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा x + 2 और y + 2 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 8 और 1 - 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x + 2 y + 2 इक्वल आ जाएगा आपके पास 12 और 1 के इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x + 2 इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू आ जाएगा 12 - 2 तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। यहाँ से आ जाएगा y + 2 इक्वल टू आ जाएगा 1 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 - 2 तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो लिहाजा ये आपके पास है किसके पॉइंट्स थे x ई के। तो आ जाएगा आपके पास ई के पॉइंट आ जाएंगे 10 और -1। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट है। अब 9 की तरफ करते हैं हम कुछ